गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पर इलाइट केमिस्ट्री BTS पर आप लोगों का स्वागत है। और जो पिछला क्लास जो हुआ था, जो वीडियो बना था, वीडियो अपलोड हुआ था, उससे थोड़ा सा हम लोग आगे आज और पढ़ेंगे। उसमें एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और हम करते हैं उसी आधार पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास या वेट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास या वेट। आपको दिया है ऑप्शन फर्स्ट में 5 ग्राम एटम ऑफ Fe, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 ग्राम एटम ऑफ Ag, तीसरा ऑप्शन है 5 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है 5 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन। तो यहां पर एक केस आ गया कि नंबर ऑफ ग्राम एटम सभी केसेस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पर आपको चुनना है कि सबसे ज़्यादा वेट किसका हो। तो एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर बराबर है तो सीधे तौर पर देख लेंगे कि एटॉमिक वेट किसका ज़्यादा हो रहा है। जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उसका मास भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये Fe का कितना होता है 56, Ag का 108, फास्फोरस का 31 और इसका 127। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चुनाव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ द फॉलोइंग। Calculate the number of gram atom of the following। पहला के लिए 1.27 ग्राम ऑफ आयोडीन, बी है 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस और सी है 112 ग्राम ऑफ Fe, डी है 1.08 ग्राम ऑफ Ag और E है 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। और हम लोग फार्मूला जो है वो डिराइव जो किए थे, उस फार्मूला के अनुसार नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का क्या है फार्मूला, वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट। तो सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं ए का नंबर ऑफ ग्राम एटम आपका क्या होता है, तो वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम इसके लिए क्या दिया है 1.27 और कितना होता है 127, तो कितना हो गया 1/100 यानी 0.01 ग्राम एटम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन कितना है 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस। तो बी का हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है, तो 124 और इसका कितना होता है 31, कितना हो जाएगा 4, यानी 4 ग्राम एटम। ठीक है, सी नंबर का आपका क्वेश्चन है आपका क्या
112 ग्राम ऑफ Fe। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है, 112 बाई 56 कितना हो जाएगा, 2 ग्राम एटम। ग्राम एटम लिखना जरूरी है। डी है आपका 1.08। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम फॉर्मूला हो जाएगा वेट इन ग्राम बराबर बाई आपका हो जाएगा कितना, एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है, 1.08 बाई 108। दशमलव को सॉल्व करेंगे, ये आपका 100, ये आपका हो जाएगा कितना, 0.01 ग्राम एटम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई का हम लोग देखते हैं, 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम आपका हो जाएगा क्या, वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है, 25.6 बाई 32। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 32 होता है। तो इस हिसाब से अगर इसको हटा लें 1/10 हो जाएगा, ये 8 नंबर में कट जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका हो जाएगा 0.8 ग्राम एटम। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, जहाँ से हम लोग बड़े बड़े न्यूमेरिकल इसकी सहायता से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे बोला जा रहा है द वेट ऑफ 8 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 256 ग्राम। कितना, 256 ग्राम। यानी कोई एलिमेंट है जिसके 8 ग्राम एटम का वजन भार या वेट कितना है, 256 ग्राम है। तो व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है एटॉमिक वेट का, एटॉमिक वेट का आपको फॉर्मूला दिया गया है आपका वेट इन ग्राम बाई नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम दिया गया है। तो इस हिसाब से वेट इन ग्राम कितना है, 8 ग्राम एटम का 256 बाई 8 करेंगे, आपका कितना आंसर हो जाएगा, 32 AM ये हो जाएगा। और किसका होता है, तो सल्फर का होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, या इसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग मोलर मास। यानी 3 नाम से इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर मास कहें, या मॉलिक्यूलर वेट कहें, या मोलर मास कहें। तो सबसे पहले यह दिमाग में आना चाहिए बात कि कोई भी मॉलिक्यूल का अगर मोलर मास निकालते हैं तो यह जानना जरूरी है कि मॉलिक्यूल क्या चीज से बना होगा। ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो क्या चीज से बना है, क्या चीज से बना है, एटम से बना है। तो जितना उसमें एटम उपस्थित है, प्रेजेंट है, उन सारे एटम का मास अगर जोड़ दें तो उस मॉलिक्यूल का आपका मोलर मास आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो चूंकि एटम से बना होता है,
इसलिए किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित जो भी एटम होते हैं, ठीक है, तो उन सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो अगर इसको कहना हो तो कह सकते हैं कि सिंस ए मॉलिक्यूल is made up of atoms, therefore the sum of the atomic weight of atoms present in the molecule is known as molecular mass। ओके, तो क्या कर सकते हैं कि since a molecule is made up of atoms, therefore the sum of the atomic weight of atoms presenting the molecule is known as या is called molecular mass या molecular weight या molar mass। तो इस हिसाब से अगर मान लें आपको मोलर मास अगर निकालना हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटॉमिक वेट हमने लिखाया था, दिया था, बताया था उस दिन। तो आपको कार्बन का कितना होता है 12 AMU होता है और आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। तो क्या ऑक्सीजन एटम है 2, 16 AMU यानी 16 AMU आपका कितना हो जाएगा 32, 32 एंड 12 कितना 44 AMU हो जाएगा। उसी तरह से अगर H2O की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है तो सिंपली हम 16 AMU जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18 AMU हो जाएगा। उसी तरह से NaOH की बात करें तो सोडियम का कितना होता है 23 AMU प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16 AMU और एक हाइड्रोजन है तो 1 AMU कितना हो जाएगा 40 AMU हो जाएगा। उसी तरह से Na2CO3 की बात करें तो 2 सोडियम एटम है तो 2 × 23 AMU प्लस एक कार्बन है तो 12 AMU प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 AMU जोड़िए कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 आपका हो जाता है 106 AMU। ओके, इस तरह से हम लोग सारे जो भी मॉलिक्यूल है उनका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे KMnO4 हो गया तो पोटेशियम का कितना होता है 39 AMU प्लस Mn का 55 AMU प्लस 4 ऑक्सीजन एटम 4 × कितना 16 AMU कितना हो जाएगा आपका 39 प्लस 55 प्लस 64 AMU हो जाएगा जो कि बराबर होगा 158 AMU। उसी तरह से आपको दिया जाए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये क्या हो जाएगा 2 आपका पोटेशियम है तो 2 × 39 AMU प्लस 2 × 52 AMU प्लस 7 × 16 AMU। ठीक है, तो जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 68 प्लस 104 प्लस ये हो जाएगा कितना 112 आपका ये हो जाएगा टोटल 294 AMU। उसी तरह से आपको बोला जाए ग्लूकोज का C6H12O6 का निकालना होगा, कैसे होगा 6 × 12 AMU प्लस 12 × 1 AMU
प्लस 6 इंटू 60 AMU कितना होता है 672 प्लस 12 प्लस 96 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 AMU के बराबर। इस तरह से हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं ग्राम मोल, या सिंपली हम लोग बोलते हैं मोल। ठीक है, तो होता है जैसे मान लें मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए H2O का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना है तो 18 AMU होता है, और इस 18 AMU को ग्राम में क्या करें एक्सप्रेस करें तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा 1 ग्राम मोल ऑफ H2O बराबर कितना 18 ग्राम। तो 2 ग्राम मोल ऑफ H2O बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 यानी 36 ग्राम। उसी तरह से 3 ग्राम एटम ऑफ H2O 3 इंटू 18 कितना 54 ग्राम। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि 36 या 54 जो आ रहा है, यानी जो वेट जो ग्राम में मिल रहा है, यानी वेट इन ग्राम आपको जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है। 2 और 3 क्या है नंबर ऑफ ग्राम मोल है, और 18 क्या है तो मॉलिक्यूलर वेट है H2O का। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तब आपको क्या मिल रहा है भार मिल रहा है ग्राम में। तो इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू ये होगा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। और जब आपसे मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वेट इन ग्राम बाई नंबर ऑफ ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल। ओके, तो अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे कि व्हेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल is expressed in gram, then it is called gram molecular mass या ग्राम मोल। क्या हमने बोला कि when molecular weight of a molecule is expressed in gram, then it is called gram molecular mass और ग्राम मोल। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक फार्मूला, हम लोग कै गो फार्मूला डिराइव किए 3 फार्मूला, इस पर हम लोग क्वेश्चनिंग करेंगे। ओके, इस पर जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन हो कि which of the following has highest weight, which of the following has highest weight। जैसे ऑप्शन पहला दिया हो आपका 4 ग्राम मोल ऑफ HNO3, दूसरा दिया हो 4 ग्राम मोल ऑफ H2SO4, तीसरा ऑप्शन दिया हो 3 ग्राम मोल ऑफ
CaCO3 और चौथा ऑप्शन दिया हो 4 ग्राम मोल ऑफ आपका NaOH। ठीक है, तो किसका वजन सबसे अधिक होगा? ओके, तो कहां से निकालेंगे? फॉर्मूला आपके पास क्या है? वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम मोल एंड मोलिकुलर वेट। तो इसका अगर मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 1 AMU प्लस 14 AMU, नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 इंटू 16 AM, और इसका आ जाएगा 63 AM। इसका देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 इंटू 1 AMU प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 इंटू 16 AM, ये आपका हो जाएगा 98 AMU। कैल्शियम कार्बोनेट का निकालिएगा तो 40 AMU प्लस कार्बन का 12 AMU प्लस 3 इंटू 16 AMU, ये आपका होता है कितना? 100 AMU। और NaOH का निकालेंगे तो सोडियम का 23 AMU प्लस 16 AMU प्लस 1 AMU, तो कितना हो जाएगा? तो 40 AMU। ठीक है, इस हिसाब से चले, आसान हो गया। तो यहाँ पर पहला अगर देखें हम लोग तो क्या निकाल सकते हैं? तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है? 4, मोलिकुलर वेट कितना है? 63, गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 240, 252 ग्राम। उसी तरह से दूसरा का करेंगे तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मोलिकुलर वेट। फॉर्मूला बार बार लिखने का कारण है कि आपके जहन में यह फॉर्मूला बैठ जाए, नहीं तो आराम से वैल्यू रख करके हम बना सकते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू कितना? 98, तो 360, 360, 32, 392, 392 ग्राम। उसी तरह से थर्ड नंबर का देखें, वेट इन ग्राम बराबर नंबर ऑफ ग्रामों इनटू मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना दिया है? यहाँ पर 3 मोल दिया है, 3 इंटू 100, यानी कितना हो गया? 300 ग्राम हो गया। उसी तरह से चौथा का निकालते चलते हैं तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्रामों इनटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 इंटू 40 यानी 160 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चनिंग हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं इसी के आधार पर। जैसे क्वेश्चन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेट। पहला दिया हुआ है 5 ग्राम मोल ऑफ Cl2, दूसरा दिया है 5 ग्राम मोल ऑफ फास्फोरस, तीसरा दिया हुआ है 5 ग्राम मोल ऑफ सल्फर, चौथा दिया है 5 ग्राम मोल ऑफ आयरन।
एक केस यहाँ पर दे दिया गया कि नंबर ऑफ ग्राम मोल सभी का क्या है, बराबर और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तब पता करना है कि सबसे अधिक भार, सबसे अधिक वेट किसका होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वजन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो कोलिन का अगर देखें हम लोग, कोलिन का कितना होता है 35.5 × 2 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 71 AMU हो जाएगा। और फास्फोरस जो है नेचर में मॉलिक्यूलर फेज में प्राप्त होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और कौन सा फॉर्म होता है P4। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 31 AMU इंटू 4 कितना हो जाएगा 124 AMU हो जाएगा। सल्फर जो है S8 के रूप में आपको एग्जिस्ट करता है नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 32 AMU इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा 256 AMU हो जाएगा। उसी तरह से आयोडीन आपको सिंपल है, तो इसका मोलर मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा 127 AMU इंटू 2 यानी 254 AMU। ओके, तो इस हिसाब से देखें हम लोग तो सल्फर का कितना हो रहा है 256, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ऑब्वियसली उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 254 का हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर का हो जाएगा फास्फोरस का, उसके बाद सबसे कम हो जाएगा आपका किसका, आपका क्लोरीन का। तो किससे निकालेंगे, जैसे आपको निकालना हो वेट इन ग्राम, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो जाएगा 5 × 71 यानी 355 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा का देखें वेट इन ग्राम बराबर नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना हो जाएगा 5 × 31 यानी 124 तो ये आपका हो जाएगा 500, फिर 600 5 का 20 620 620 ग्राम। उसी तरह से थर्ड नंबर हो तो वेट इन ग्राम आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, आपका क्या हो जाएगा 5 × 256, तो 1250 यानी 1250 अच्छा 35 1280 यानी 1280 ग्राम। उसी तरह से 4 का देखें तो वेट इन ग्राम आपका हो जाएगा 5 × कितना 254 कितना हो जाएगा, ये आपका 1250 और 5 का 20 1270 ग्राम। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस, दूसरा दिया है आपका 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर, तीसरा दिया है आपका 7.1 ग्राम ऑफ Cl2, चौथा दिया है आपको
4 ग्राम ऑफ NaOH। पांचवा मान लेते हैं दिया हो आपका 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो फास्फोरस का मालूम है कि P4 के रूप में पाया जाता है, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है। तो 31 बोले कितना 4 करेंगे 1.4 हो जाएगा। इसका 32 इंटू 8 करेंगे 256 हो जाएगा। कोलिन का 71 होता ही है, इसका 40 होता है, इसका 98 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। जैसे आपको पूछा जाए कि 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस में कितना नंबर ऑफ ग्राम होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल का फॉर्मूला हमने इजाद किया था, क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मोल आपका क्या होता है, तो वेट इन ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट इन ग्राम कितना है 1.24 बाई कितना 124 कितना 1/100 यानी 0.01 ग्राम मोल जरूर लिखिए। ठीक है, दूसरा उसी तरह से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल वेट इन ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट आपका कितना है, वेट इन ग्राम 2.56 बाई 256 यानी 1/100 यानी 0.01 ग्राम मोल मिल जाएगा। उसी तरह से थर्ड का देखते हैं, कोलिन का 7.1 यानी नंबर ऑफ ग्राम मोल वेट इन ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है 7.1, इसका कितना होता है 71, तो क्या हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 ग्राम मोल। ग्राम केवल नहीं लिखना है, ग्राम मोल लिखना जरूरी है। उसी तरह से फोर्थ में दिया है 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल वेट इन ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट इन कितना दिया है 4 और इसका 40 यानी 1/10 यानी 0.1 ग्राम मोल हो जाएगा। ओके, उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन 4.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल वेट इन ग्राम बाई मोलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट इन कितना दिया है, वेट इन ग्राम 4.9, इसका कितना होता है 98, इस दशमलव को हटाइए कितना हो जाएगा 1/10 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/20 कितना हो जाएगा 0.05 ग्राम मोल। ओके, तो आज हम लोग इतना ही हम लोग करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आपके सर्किल का, फ्रेंड सर्किल का या जान पहचान के बच्चे हो जो 11th क्लास अभी स्टार्ट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल का जो ई है आप एलाइट केमिस्ट्री कंटिन्यू लिखना है DEH पर आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि अगर आप बैच में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम बैच जो है वो 3 बजे से स्टार्ट हुआ है, आकर के डेमो क्लास कीजिए, 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ अग्निपथ के कारण क्लासेस जो हैं बंद किए गए हैं, लेकिन 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी क्लास, तो उसमें आप ज्वाइन कीजिए और 1 हफ्ता का डेमो क्लास लीजिए। एकदम रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 5 दिन के लिए जरूर हमारे यहाँ पधारें। ओके, धन्यवाद।